हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई हैं। इस वैकेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के सीबीएसई सर्च करना है। जैसे ही आप सीबीएसई सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो मेन वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से एक वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले नंबर पर दिख रहा है लेटेस्ट सीबीएसई। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट्स। यहाँ पर आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, फिर आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट और लास्ट में आपका जो है वो अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा, जो टोटल 35 पेजेस का है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में एक बार हम लोग चेक करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीबीएसई का जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे देखिए, जो आपकी ये नोटिफिकेशन है, ये 31/12 को रिलीज किया गया था। और यहाँ पर जो इसको जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ नीचे मेंशन की गई हैं। एक मिनट जरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की वैकेंसी है। जो आपका सुपरिटेंडेंट ये पे लेवल 6 है, यानी कि टोटल जो आपको यहाँ पर सैलरी जो मिलेगा वो 70,000 के अराउंड मिलने वाला है। मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 142 है, जिसमें से 21 एससी की है, 10 एसटी की है, 38 ओबीसी की है और 14 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस की और 59 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व्ड है। उसके अलावा इसमें 6 वैकेंसीज जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो होते हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट जो है वो आपका जूनियर असिस्टेंट की है, पे लेवल इसका 2 है। इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर मांगी गई है। 9 पोस्ट जो है वो एससी की, 9 एसटी की, 34 ओबीसी की, 13 जो है वो ईडब्ल्यूएस की है और 5 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व की है। टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पर 70 है। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी जो है इसकी 02 और जो ईएसएम है, यहाँ पे इसकी टोटल पोस्ट जो है 7 है। नंबर ऑफ पोस्ट अनमार्क्ड अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर एज अंडर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पे किस किस कैटेगरी में जो पीडब्ल्यूडी की है वो यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है और कौन क्या कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है। जैसे डी जहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस पोजीशन पे डी यहाँ दिया हुआ है, तो डी मतलब हो गया डीफ स्पीच इम्पेयर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा उनका मेंशन कर दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी में क्या कैटेगरी है आपकी, आपके किस पोर्शन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप इसको अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना जो है वो कंपलसरी है। फॉर्म जो है वो यहाँ पर 2 जनवरी से फिल किया जा रहा है और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको फॉर्म की लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। आप फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के ड्यूरेशन पे क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निकल एरर्स और कई चीजें आती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है वो मिस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप इसको फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 31 है। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन दिए गए, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन जो है वो उनको भी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा या कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो ब्लाइंडनेस एंड लोअर विजन, डीफ एंड हियरिंग, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पैलेसी, लेप्रोसी, क्योर्ड ड्वार्फिज्म एंड अटैक्ड विक्टिम, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अगर ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सारी कैटेगरी मेंशन कर दी गई। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है यहाँ पर। तो एससी एसटी की जो कैटेगरी के कैंडिडेट उनको 5 साल का, ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उनके अकॉर्डिंग 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वुमेन उनको 10 साल का है और पीडब्ल्यूडी के जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 13 साल का है इंक्लूडिंग वुमेन और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन उनको यहाँ पर 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन जो है वो उनको भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है,
आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन विल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द हिज एक्चुअल एज। तो ये आप इस तरह से अपना निकाल सकते हैं। जो वुमेन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 10 साल का, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होता है उनका कोई भी एज बार नहीं है यहाँ पर यानी कि उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं की गई है। मैक्सिमम एज सेल बी रिकॉर्डेड एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि जिस डेट को फॉर्म क्लोज हो रहा है, यानी कि 31 जनवरी 2025 की बात हो रही है, तो उस डेट से आपकी जो है वो एज काउंटिंग की जाएगी। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है या हाई स्कूल की मार्कशीट है उसको एज ए वैलिड प्रूफ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो ये ग्रुप बी की पोजीशन है, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और इसके अलावा आपके पास में कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेसेस, इंटरेस्ट ये आपको आना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और जो आपका रिक्रूटमेंट का मेथड है वो आपका एग्जाम जो है वो 2 टायर में होगा। जो आपका फर्स्ट टायर है उसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और सेकंड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्शन टाइप का रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा इसके अलावा आपका क्या टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, जिसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए वो आपका 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया हुआ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइपिंग स्पीड जो है वो सेम ऊपर की तरह 35 वर्ड्स इंग्लिश में और 20 वर्ड्स जो है वो पर मिनट वो आपका हिंदी कंप्यूटर में मांगा गया है। एज जो है वो आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। मेथड की बात करते हैं तो आपका टायर 1 में होगा। इसमें आपका जो एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, और उसके बाद जो आपका टाइपिंग जो टेस्ट है वो भी होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो जो यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपए पे करना है ईच पोस्ट, यानी कि आप दोनों में से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 800 रुपए देना है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है वो आप अच्छी तैयारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर जो आपका सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका फर्स्ट है टायर 1 का ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड होगा ओएमआर पे। तो यहाँ पे पार्ट टोटल 1, 2, 3 और यहाँ पे 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और टोटल जो आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 450 होंगे। यहाँ पर देखिए हर एक उसका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क किए गए हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पर यूनिट में कितना क्वेश्चन आएगा वो, और उसका सिलेबस क्या है वो यहाँ पे सब मेंशन कर दिया गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल हिंदी भी आपसे इस सेक्शन में पूछी जाएगी जो आपका 4th नंबर का सेक्शन है। इसके अलावा जो आपका 5 वाला उसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसके बारे में कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाएगा। टायर 1 will be consist of objective type multiple choice question. The question will be set both in Hindi and English except for English comprehension. जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो केवल प्योर इंग्लिश में होगा, बाकी जो आपको क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। टायर 2 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन एग्जामिनेशन है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर का है। यहाँ पर ये पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया गया, इसको आप देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब आपका जो एक जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो आपका टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपका 150 है, और ये ऑब्जेक्टिव वाले का और रिटन वाले का उसका भी 150 है। क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 50। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सिलेबस जो है वो मेंशन कर दिया गया है। वहीं जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 100 होंगे। टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 300 होंगे। कितने यूनिट है और क्या क्या है वो यहाँ पे पूरा इन्होंने कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। चॉइस ऑफ मीडियम, आप किस मीडियम में एग्जाम देना पसंद करेंगे तो वो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानना है तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे टोटल सिटी है और कौन कौन से स्टेट से है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में जो आपका सेंटर रहने वाला है वो इलाहाबाद प्रयागराज पर रहने वाला है। उसके अलावा जो हमारे आसपास के हैं जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का भोपाल में रहेगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर में रहेगा, राजस्थान का अजमेर में रहेगा। तो इस तरह से जो वहाँ के मेन सिटीज है वहां पर उनका सेंटर रखा गया है। जो मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप पे मैसेज करके आप जब भी चाहें तो अपना मैसेज करके वहां पे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले इसी तरह से जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।